हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं मैडी और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको भी भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियाँ पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल सच्ची कहानियाँ लेकर आता हूँ। और आज की कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर अमित कुमार ने हमें भेजी है, और आगे की कहानी मैं आपको अमित कुमार की जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िला में रहता हूँ। ये बात आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी। शुरुआती दिनों में मुझे अक्सर रात के 12-12 बजे तक की शिफ्ट करनी पड़ती थी। जहाँ मैं काम करता हूँ उसके पास ही एक बहुत विशाल कब्रिस्तान है। दोस्तों, यह कब्रिस्तान लगभग 100 साल पुराना था और कब्रिस्तान के अंदर बहुत विशाल पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। दोस्तों, कब्रिस्तान का गेट बहुत बड़ा था और उसकी दीवारें ऊंची ऊंची थी और दीवारों पर बरगद के बहुत सारी बेल लटकी हुई थी, जिसको देखकर ये आदमी काफ़ी डर जाता था। मैं अक्सर कब्रिस्तान के रास्ते ही ऑफिस आया जाया करता था, और जब भी मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरता था तो मैं कभी भी कब्रिस्तान के अंदर नहीं देखता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही कब्रिस्तान से बहुत डर लगता था। एक दिन की बात है, मुझे ऑफिस में काम करते हुए लगभग 1 बज गए थे। मैंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और घर जाने के लिए निकल पड़ा। मैंने ऑफिस जाने के लिए एक नई स्कूटी खरीदी थी। मैं ऑफिस से कुछ ही दूर निकला था कि अचानक मेरी स्कूटी बंद पड़ गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो पाई। मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। तभी मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो कब्रिस्तान वाले रास्ते पर ही हूँ। कुछ ही मीटर आगे कब्रिस्तान था। रात में वो कब्रिस्तान बहुत भयानक नज़र आ रहा था। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उस कब्रिस्तान की तरफ देखने की। मैं स्कूटी को धीरे धीरे धक्का लगाकर आगे की तरफ बढ़ाने लगा। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के गेट के सामने आया तो मुझे कुछ लोगों का शोर सुनाई देने लगा। मैंने देखा कब्रिस्तान के अंदर तो काफ़ी भीड़ है। मैंने सोचा शायद किसी की मौत हो गई है, इसीलिए उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। और इतने सारे लोगों को देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने अपनी स्कूटी कब्रिस्तान के पास ही खड़ी कर दी। कब्रिस्तान के अंदर इतने सारे लोगों को देखकर मैं भी कब्रिस्तान के अंदर चला गया। वैसे अकेले तो मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि मैं कब्रिस्तान के अंदर जा पाऊँ। जब मैं अंदर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ थी। बहुत सारे लोग 4 लोगों को घेर कर खड़े थे। जब मैं उन लोगों के पास पहुँचा तो मैंने देखा एक औरत, एक आदमी और 2 छोटे छोटे बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए थे, और सभी लोग उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। जैसे कोई कह रहा था, मेरी माँ कैसी है, उसको कोई परेशानी तो नहीं? तो कोई कह रहा था, मेरे बच्चों के बारे में बताओ, वह कैसे हैं? एक आदमी अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी एक आदमी ने नीचे बैठे आदमी से कहा, अरे रंजीत, मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए होंगे। मेरा बड़ा लड़का प्रकाश अब क्या करता है? उसकी तो शादी भी हो गई होगी। मैंने तो उसे बचपन में ही देखा था, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। नीचे बैठे आदमी ने हंसकर कहा, हाँ ओम प्रकाश मेरे दोस्त, तेरा लड़का बहुत बड़ा हो गया है और वह आज भी तुझको बहुत याद करता है। ये सब बातें सुनकर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर। और इतनी रात को इतने सारे लोग, आखिर कब्रिस्तान में ये सब क्या बातें कर रहे हैं? मैं बहुत हैरान था। मैंने गौर किया कि वहाँ हर उम्र के लोग थे, मतलब 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सभी प्रकार के लोग वहाँ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आने लगीं और औरतें चारों तरफ से घेर कर उन लोगों को खड़े थे। एक औरत मेरे पास आई
और उसने मुझसे पूछा कि आपको पहले यहाँ कहीं नहीं देखा, क्या आप भी इन लोगों के साथ आए हैं? मैं जैसे ही कुछ बोल पाता कि तभी कब्रिस्तान के गेट से कोई जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई पुलिस ऑफिसर जोर जोर से बोल रहा था, हेलो मिस्टर, आप यहाँ पर आओ। इतनी रात को आप कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? पुलिस ऑफिसर को देखकर मुझे कुछ राहत मिली। मुझे लगा चलो अब मुझे कुछ मदद मिल जाएगी, और मैं पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगा। तब मुझे याद आया कि यह औरत मुझसे कुछ पूछ रही थी, और उसका जवाब देने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। यहाँ तो दूर दूर तक पूरा कब्रिस्तान सुनसान पड़ा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अभी तो यहाँ पर इतने सारे लोग थे, वह सब कहाँ चले गए? मेरी तो हालत पतली हो गई। मैं तुरंत भागकर पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचा और सारी घटना को एक सांस में ही बता डाला। मैंने उनसे कहा कि कोई रंजीत नाम का आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, और बहुत सारे लोग उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। मेरे इतना कहते ही वह पुलिस ऑफिसर मुझे बहुत सरप्राइज होकर देखने लगा। उसने मुझसे कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? आज ही एक रंजीत नाम का युवक अपने बीवी बच्चों के साथ एक एक्सीडेंट में मारा गया है, और इसी कब्रिस्तान में उन चारों को दफनाया गया है। यह सुनकर तो मुझे हार्ट अटैक ही आने वाला था। मैं बहुत डर गया, और मुझे ये समझ में आ गया कि अभी अभी मैं जिन लोगों से मिलकर आया हूँ वह सभी भूत थे। मैंने पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, और पुलिस ऑफिसर ने मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दे दी। जब मैंने सारी घटना को अपने घर वालों को बताया तो सभी बहुत सरप्राइज हो गए। इसके बाद कई दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही, और मैंने कभी रात में शिफ्ट नहीं की। लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि जो मैंने देखा वह क्या था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर अमित कुमार ने मुझे भेजी है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर बिल्कुल मैं भी बहुत आश्चर्यचकित रह गया था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।